अब तक के युद्ध को देखकर ऐसा लगता है कि इजराइल ईरान पर भारी पड़ा है और ईरान इस युद्ध में इजराइल के मुकाबले कमज़ोर है। लेकिन हकीकत में जब आप इस युद्ध को बहुत ध्यान से डिकोड करेंगे और ईरान के हमलों को बहुत बारीकी से देखेंगे तो आपको इन हमलों में एक ख़ास प्रकार की रणनीति नज़र आएगी। अंग्रेज़ी में इसे वॉर ऑफ एट्रिशन भी कहते हैं। इसका मतलब होता है इस प्रकार से युद्ध लड़ना जिससे दुश्मन देश थकने लगे, या युद्ध की एक ऐसी रणनीति जिसमें एक देश सामने वाले देश को सीधे हराने की बजाय लंबे समय तक धीरे धीरे उसे नुकसान पहुंचाए, वो उसे थका दे और थका कर कमज़ोर करके आखिर में उसे हरा दे। तो वॉर ऑफ एट्रिशन हथियार और मनोबल को तोड़कर शत्रु को धीरे धीरे थका कर हराना, और ये जो रणनीति है ये है ईरान की रणनीति। 13 जून को जब इजराइल ने ईरान पर पहला हमला किया था तब हर किसी को यही लगा कि ईरान इजराइल पर ऐसा हमला करेगा जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। लेकिन ईरान ने कोई बहुत बड़ा हमला ना करके 200 मिसाइलों से इजराइल पर हमला किया और बाद में ये हमले 12 से 18 घंटों के गैप पर किए जाने लगे। ये रणनीति इसलिए अपनाई गई ताकि इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम को थकाया जा सके। ईरान को यह बात पता थी कि इजराइल पर सिर्फ बैलिस्टिक या हाइपरसोनिक मिसाइलें दागने से कुछ नहीं होने वाला। अगर इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम इन मिसाइलों को रोकने के लिए तैयार है तो उसके हमलों का कोई फायदा नहीं होगा और इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम इन सारी मिसाइल्स को रोक लेगा और ईरान मिसाइलें दागकर भी इस युद्ध में पीछे रह जाएगा। और इसी के बाद ईरान ने एक नई रणनीति को चुना और वो रणनीति थी इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम को थका देना, उसे कंफ्यूज कर देना। इस रणनीति के तहत ईरान ने एक बार में हमला ना करके थोड़े थोड़े अंतराल के बाद अपनी मिसाइलें दागी, जिससे दो बातें हुई। पहला, इजराइल में 2400 घंटे वॉर सायरन बजने लगे और एक दो दिन के बाद लोगों में एक प्रकार की मानसिक थकावट आने लगी। और दूसरी बात ये हुई कि इससे इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम ओवरलोड हो गया